Good morning. Praise the Lord. Blessing for Nation Ministry गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन का अध्ययन करेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। वहां पर लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, नियम शास्त्र में तो लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी वो तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का जीवन वचन जो जीवन देने वाला है वो कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का कृपादान वो तो अनंत जीवन है। यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए कि हमें जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। और इसलिए एक बात जरूरी थी कि वे अपना निर्दोष और निष्कलंक लहू मनुष्य जाति के लिए दे, कि जो देने के द्वारा पापों की क्षमा, श्रापों से और पापों से छुटकारा, आजादी और अनंत जीवन मिले। नियम शास्त्र हमें यह भी कहता है लहू में जीवन है, और इस बात को तो मेडिकल साइंस भी पुरवार करती है। अस्पताल में भर्ती हुए दर्दी को आकस्मिक रीति से जब लहू की आवश्यकता खड़ी होती है, तब खून की जगह दूसरी कोई चीज वहां पर क्यों नहीं चलती। कल ही मैं मेरे एक परिचित परिवार में एक व्यक्ति का ऑपरेशन था और तब मैं वहां पर अस्पताल में उनके साथ था, और वहां पे ऑपरेशन के अंदर खून ज्यादा बहे ऐसी परिस्थिति थी, इसलिए डॉक्टर ने पहले से ही कह दिया था कि खून की आवश्यकता पड़ेगी, आप उसे अरेंज करके रखना। और जब मैं खून लेने के लिए ब्लड बैंक में गया, तब उन्होंने जरूरी फॉर्मेलिटी करके उन्होंने मुझे पेशेंट के लिए लहू दिया और मैंने उसे अस्पताल में पहुंचाया। कुछ समय बाद मुझे फिर से कहा गया खून की आवश्यकता पड़ेगी, और मैं एक बार फिर से ब्लड बैंक में गया। तब उन्होंने मुझे कहा कि खून के सामने आपको 1 बोतल खून देना पड़ेगा, और मैंने कहा कि खून के सामने खून न देकर हम पैसा दे दें तो चलेगा। तब उन्होंने मुझे बताया, नहीं, आपको खून ही देना पड़ेगा। प्रभु के प्रिय लोग, लहू का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। यदि वो शरीर में से ज्यादा बह जाए तो वो मृत्यु ला सकता है, लेकिन हमें जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने अपना सारा लहू बहाकर वो खुद मृत्यु को स्वाधीन हुए। हमें ये सवाल होता है, क्यों खून, दूसरी कोई चीज नहीं। हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह में खून की ही क्यों आवश्यकता पड़ी, और कोई चीज क्या नहीं चल सकती थी। तो मैं आपको सवाल करूं कि इंसान यदि अस्पताल में भर्ती हुआ है और उसे लहू की जरूरत है, लेकिन उसके सामने उसको यदि पानी, पेट्रोल, डीजल ऐसा कुछ चढ़ाया जाए तो क्या चलेगा। मैं दूसरी बात कहूं कि खून की जरूरत के सामने जो ब्लड ग्रुप होगा वो ही चलेगा, और कुछ दूसरा नहीं हो सकता। इसी रीति से इस संसार में जब पाप ने प्रवेश किया, तब ऐसी कुछ बातों के द्वारा उसे माफी देने के लिए और पाने के लिए कुछ ऐसे प्रयास किए गए, लेकिन मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, उसके पापों की क्षमा के लिए, उसे स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे एक ही ऐसी व्यक्ति थी कि जो मनुष्य में जीवन ला सकती थी और जो मनुष्य को जीवन दे सकता था, और वो तो एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमें बचा सकता है, जो हमें छुड़ा सकता है, जो पाप की माफी दे सकता है। और इसलिए एक गुड न्यूज ये है कि यदि हम जीवन पाना चाहते हैं तो आज भी यीशु मसीह का लहू हमारे लिए उपलब्ध है। ब्लड बैंक में कई बार ब्लड की कमी हो जाती है,
लेकिन यीशु ने तो इतना लहू बहा दिया अपने जीवन का कि आज भी वो हमारे लिए परमेश्वर का लहू हमें शुद्ध करने के लिए तैयार है, जीवन देने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह में हम हमारे सारे पापों से यदि आज चाहे तो शुद्ध हो सकते हैं, और यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। तो आइए क्यों ना हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आकर जीवन लाने वाले यीशु मसीह का धन्यवाद करें और उसके लहू को हमारे जीवन में पुकारे। आइए आज के इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप हमें यीशु के लहू में पूरी रीति से साफ करें, पवित्र करें, शुद्ध करें। हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले, ऐसा होने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.